This is Anjali, and in this video we will do adding or modifying different rows and columns in a data frame. So हमने किया था कि data frame कैसे create करते हैं, then आप different columns and row में से data कैसे fetch कर सकते हो with the help of log, ilog, add, and normally by giving the column names and row names in the square brackets. So we have done that already. और अभी अगर हमें एक नया column add करना है या existing column का data change करना है, सिमिलर वे एक नई रो ऐड करनी है या एक एग्जिस्टिंग रो का डेटा चेंज करना है, तो वो हम एक डेटा फ्रेम में कैसे करेंगे, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. ओके, सो अगर अच्छे से समझना है और चाहते हो कि आपके 100 मार्क्स श्योर हो जाएं बोर्ड्स में, तो पूरी वीडियो देखो. जो क्वेश्चंस मैं एंड में पूछूं उसके आंसर्स लिखो इन द कमेंट्स, बिकॉज इफ you'll do it side by side properly, it will help you a lot throughout your 12th journey. Okay, so let's start with this. आपके सामने जो अभी कोड है, इसमें हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है फॉर स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर dfs2 नाम का डेटा फ्रेम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डेटा है. इसको अगर मैं अभी रन करूँ तो वी विल गेट दिस डेटा. सो ये हमारे पास आ रहा है, इंडेक्स है ABCD, 4 रोज हैं और एडमिशन नंबर, नेम एंड मार्क्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है. ठीक है, नाउ लेट्स से कि मुझे यहाँ पर एक और कॉलम बनाना है एंड वो एक और कॉलम होना चाहिए ग्रेड के लिए. सो एक सिंपल सा तरीका क्या है कि आप डेटा फ्रेम का नाम लिखो, इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स यू राइट द नेम ऑफ द कॉलम जो आप क्रिएट करना चाहते हो. सो आप जो भी कॉलम क्रिएट करना चाहते हो, यू राइट द नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, या फिर आप dfs2 डॉट ग्रेड भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि डॉट से भी यूज कर सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट में भी कॉलम का नाम लिख सकते हैं. नाउ यू हैव 4 स्टूडेंट्स ओवर हियर. ठीक है, सो एज पर 4 स्टूडेंट्स आई हैव टू गिव द ग्रेडिंग. सो 78 को मैंने दे दिया से B+, 67 इज B, and then I have 98, that should be A+, and then is 82, that should be A, like this. आप exactly यहाँ पे 4 वैल्यूज ही दोगे. अगर आपने गलती से 5 दे दी तो आपके पास एरर आ जाएगा, that would be value error, क्योंकि उतनी रोज ही नहीं है जितनी वैल्यूज आप दे रहे हो. So make sure you give the same number of values. अगर कम दोगे तो लास्ट वाले कॉलम में not a value आ जाएगी. एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यूज को चेंज करना हो, सो अगर आपको एग्जिस्टिंग कॉलम में कोई भी चेंज करना है तो इट कैन बी डन दिस वे. और उसको करने के 1-2 तरीके हमारे पास और भी हैं. व्हेन यू हैव टू मॉडिफाई, दिस इज व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम. सो अभी हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया है, अब हम एग्जिस्टिंग कॉलम को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. लेट्स से मैं एडमिशन नंबर वाले कॉलम को मॉडिफाई करना चाहती हूँ. सो आई विल राइट dfs2 और यहाँ पर मैंने लिखा एडमिशन नंबर एंड देन आई हैव टू गिव सम वैल्यूज ओवर हियर. सो अभी आप देख रहे हो मेरे एडमिशन नंबर्स जो हैं वो सीक्वेंस में नहीं है. आई वांट कि सीक्वेंस वाइज मुझे 4 एडमिशन नंबर्स देने हैं, तो मैंने ऐसे दे दिया और इसको मैंने अभी रन किया. तो आप देख रहे हो पहले एडमिशन नंबर्स ये थे, लेकिन आफ्टर दैट एडमिशन नंबर्स चेंज होकर ये हो गए हैं. सो अब एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि जब नया ऐड कर रहे हैं वो तो ऐसे ही ऐड होगा, उसमें आपके पास और कोई तरीका नहीं है. यू विल राइट लाइक दिस एंड क्रिएट अ न्यू कॉलम. लेकिन अगर आप एक एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप उसको 1-2 तरीके से और लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो dfs2 डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू देन द लिस्ट ऑफ एडमिशन नंबर्स यू हैव. सो सेम आउटपुट आएगा, कोई चेंज नहीं होगा. मतलब जैसे पहले लिखा था वैसे लिखें या इस तरीके से लिखें, इट वर्क्स द सेम वे. इसके अलावा भी आपके पास मेथड्स हैं. इसके अलावा जो मेथड है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट डेटा फ्रेम का नाम डॉट एट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन कॉमा नेम ऑफ योर कॉलम. सो नेम ऑफ द कॉलम इज एडमिशन नंबर. सो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि खाली कोलन का मतलब है सारी रोज. फॉर ऑल रोज एडमिशन नंबर वाले कॉलम में ये वैल्यूज पुट कर दो. सो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आप चाहो तो रोज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने से कितने तक की रोज के एडमिशन नंबर चेंज करने हैं. तो अगर मुझे चारों के नहीं करने होते, सिर्फ पहले 2 के करने होते, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स दे सकती थी 0:2
और फिर यहाँ 2 ही वैल्यूज देती ताकि सिर्फ पहले 2 के एडमिशन नंबर चेंज हो जाए। बट अगर पूरा कॉलम करना है वी डू इट लाइक दिस। आप यहाँ पे डॉट एड की जगह डॉट LOC भी लिख सकते हो, इट विल डू द सेम थिंग। सो आपने अगर एक कॉलम को मॉडिफाई करना है तो हमने उसको 4 तरीके से लिखा है। यहाँ पर हमने उसे लिखा नॉर्मल डेटा फ्रेम के साथ कॉलम का नाम देके इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड डबल कोट्स, देन हमने डेटा फ्रेम डॉट कॉलम का नाम किया, फिर ऐड के साथ किया और फिर LOC के साथ किया। सो दैट्स हाउ यू कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम। ये जो मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं सबका काम सेम ही है, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज, फाइन। अब हम करेंगे हाउ कैन वी ऐड अ न्यू रो एंड हाउ कैन वी मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रोज। तो अब अगर आपको एक न्यू रो ऑल टुगेदर ऐड करनी है तो आप कैसे ऐड करोगे? सो उसके लिए हमारे पास पूरा डेटा होना चाहिए स्टूडेंट का। यू हैव टू ऐड द स्टूडेंट एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स एंड ग्रेड। और ऐसा करने के लिए हम या तो ऐड वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हैं या LOC वाला। सो अगर आपको एक न्यू स्टूडेंट ऐड करना है आप लिखोगे df.to, आप यहाँ पे ऐड या LOC दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, लोकेशन एंड व्हाटएवर यू वांट। देन व्हाट यू हैव टू गिव इज यू हैव टू गिव द वैल्यूज, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यूज देनी है, आपको इंडेक्स देना पड़ेगा कि आप किस इंडेक्स पे नई वैल्यूज डालना चाहते हो। सो आप यहाँ पे न्यू वैल्यूज ऐड करने के लिए हमारे पास ABCD तो ऑलरेडी था, तो मैंने कहा कि आई शुड हैव अ कॉलम E। सो E कॉलम होना चाहिए, E रो होनी चाहिए, रो का इंडेक्स E होना चाहिए बिकॉज वी ऑलरेडी हैड ABCD। और उसके बाद आपको वैल्यूज देनी है। सो हमने यहाँ पे सिर्फ कोलन दे दिया, दैट मीन्स आई एम गिविंग वैल्यूज फॉर ऑल द कॉलम्स। देन आई गिव द वैल्यूज। मैंने सबसे पहले एडमिशन नंबर दिया, फिर मैंने नेम दिया, उसके बाद मैंने कुछ भी मार्क्स दे दिए एंड मार्क्स के बाद आई हैव टू गिव अ ग्रेड। अगेन द नंबर ऑफ वैल्यूज मस्ट बी सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स यू हैव। 4 कॉलम्स है मेरे पास, उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज एज वेल एज देयर डेटा टाइप्स, एवरीथिंग मस्ट मैच, तभी आपकी रो इंसर्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, एरर आ जाएगा। सो इट इज डन। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो फ्लोट ले ली जाती है, दैट्स व्हाई इट्स चेंज टू 116.0। तो वहाँ आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा व्हाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम कि जो हमारे ये कॉलम्स हैं दे आर ऑफ टाइप इंटीजर। सो दैट इज अनदर थिंग, उसको मैं अभी बीच में मिक्स नहीं करूँगी यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट अभी आपको ये देखना है सिर्फ कि हाउ आर यू एडिंग अ न्यू रो। सो हम यहाँ पे एक न्यू रो ऐड करने के लिए ऐड नेम ऑफ द रो, दैट इज इंडेक्स ऑफ द रो, कोलन और फिर यहाँ वैल्यूज दे सकते हैं और वो यहाँ पर एज अ न्यू रो ऐड हो जाएगी। सेम सिंटेक्स से अगर आपको पूरी की पूरी रो मॉडिफाई करनी हो तो आप पूरी की पूरी रो भी मॉडिफाई कर सकते हो। अब ये तो पूरी की पूरी रो मॉडिफाई करने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट अगर मुझे क्या करना है उस रो में किसी एक वैल्यू को चेंज करना है। सो अभी हमने देखा कि हम पूरी की पूरी रो कैसे चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉलम कैसे चेंज कर सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू चेंज जस्ट वन वैल्यू। लाइक व्हाट आई हैव टू डू इज मेरे पास जो 113 एडमिशन नंबर है B, जिसके मार्क्स 67 है, मुझे उसके मार्क्स 67 से चेंज करके 69 करने हैं। तो अगर मुझे उसके मार्क्स 67 से 69 करने हैं तो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम लिखूंगी, डॉट क्या चेंज करना है मुझे, मार्क्स, देन यहाँ पर आप क्या दोगे B। सो दिस हेल्प्स यू टू फेच द वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन। इसी के साथ आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सो यहाँ पर इसके जो मार्क्स हैं वो चेंज होके 69 हो गए, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ सिंगल पोजीशन, अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो ऐसे हम वो वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हमने इस वीडियो में देखा हाउ कैन वी ऐड एंड मॉडिफाई columns, how can we add new row, modify existing row, and how can you change value of one specific location. So ये सारे आपको तरीके याद रखने हैं बिकॉज ये आपको पूछा भी जा सकता है, राइट द मेथड टू डू इट, और आउटपुट क्वेश्चंस में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, अपनी एक नोटबुक में नोट्स में साथ साथ लिखते रहो विच मेथड्स आर देयर, जो हम यहाँ पे करते हैं वो सारी कमांड्स और उन कमांड्स का क्या यूज़ है विद एग्जाम्पल यू शुड नोट डाउन इन योर नोटबुक ताकि आप इजी रेफरेंस के लिए कभी भी उसे चेक कर सको।
That's it for this video. I hope you understood this. If yes, do click the like button, do share the video with all your classmates, schoolmates, and do subscribe the channel अगर अभी तक subscribe नहीं किया है. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.